द वे अफ्रीका इज शो ऑन मैप। ये जो मैप आज हमारे पास है, जो आज विश्व का मैप हम देखते हैं, इस विश्व के मैप में कुछ झूठ भी है और कुछ सच भी। झूठ ज्यादा है और सच कम है। एक्चुअली हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्लोब के रूप में है भाई। तो ग्लोब के रूप में होने के कारण जब हम इसका मानचित्र बनाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर मानचित्र बनाते हैं, रेक्टेंगुलर मानचित्र बनाते हैं, आयताकार मानचित्र बनाते हैं। अफ्रीकी संघ एयू ने 21वीं सदी, पहलीवीं सदी के मर्केंटर प्रोजेक्शन मानचित्र को बदलने की मांग का समर्थन किया है, जो विशेष रूप से अफ्रीका सहित विश्व के कई हिस्सों के आकार को गलत तरीके से दर्शाता है। 19वीं सदी, सॉरी क्षमा चाहूंगा मैं, 19वीं सदी के मर्केंटर प्रोजेक्शन, 19वीं सदी के मर्केंटर प्रोजेक्शन मानचित्र को बदलने की मांग की है। पहले थोड़ा मसला समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आपको फील होगा कि बताओ ये यूरोपियन लोग कहां कहां क्या गंदगी कर बैठे हैं। मर्केंटर प्रोजेक्शन हो सकता है कि जब 19वीं सदी में तकनीक उतनी ज्यादा नहीं थी, उस समय ये मानचित्र सही माने जा सकते हैं। एक्चुअली मानचित्र क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी को हमने कई अक्षांश और देशांतर में डिवाइड किया है। कई अक्षांश और देशांतर, वर्टिकल लाइन को देशांतर, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को अक्षांश, हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। तो जब हम इस मानचित्र को एक चौकोर कागज के रूप में बदलते हैं तो ध्यान से देखना, यहां पर ये जो देशांतर है, जो हम जानते हैं कि मिल जाते हैं, और जो अक्षांश है वो लगभग समान दूरी पर होते हैं, लेकिन जब ध्रुवों के पास आते हैं तो उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। वो इसलिए लाने की कोशिश की गई थी क्योंकि साइंटिफिकली जो नाविक है उसको सही सही चीजें पता चल सके नाविक को। तो सही से हुआ क्या, कोई दिक्कत तो अभी लग नहीं रही है, हुआ। इसके कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र के स्थान है, ध्रुवीय क्षेत्र के स्थान वह थोड़े से खिंच गए, मतलब मैप में बड़े दिखने लगे, मैप में बड़े दिखने लगे। और जो विषुवत रेखा पर क्षेत्र थे वो मैप में छोटे दिखने लगे। अभी आपको याद होगा कि भारत के एक अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी जब गए तो उन्होंने कहा कि भारत जितना मैप में दिखाया जा रहा है उससे काफी बड़ा दिखता है, रियल में बड़ा है भाई। आपको एक अद्भुत बात में दिखा रहा हूं और आपको सुनकर अचरज होगा कि बताओ आज ही पता चला कि ये सच्चाई है। ग्रीनलैंड को तो आपने देखा है, ग्रीनलैंड को आपने देखा है, ग्रीनलैंड जो मैप में दिखता होगा, विश्व मैप में डेनमार्क का वैसे उस पर शासन है। कितना बड़ा दिखता है आपको ग्रीनलैंड? आपको दिखता है कि कितना बड़ा है भाई ग्रीनलैंड? कोई बड़ा नहीं है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उतना ही बड़ा है जितना अफ्रीका का कांगो बड़ा है, जितना अफ्रीका का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है ना, बस इतना ही बड़ा है ग्रीनलैंड। और आज आप में से कई लोगों को पहली बार पता चला होगा कि आज तक कितने भ्रम में जीवन यापन किया गया। भारत का आकार मैप में छोटा दिखाया जाता है, अफ्रीका को छोटा दिखाने का कारण क्या रहा होगा? एक तो कारण ये बताया कि इनकी जो अक्षांश और देशांतर लाइनों को जब इन्होंने आयताकार चित्र में कन्वर्ट किया तो खींच दिया। खींचने के कारण जो पोलर रीजन में जो चित्र थे, मैप थे, वो मैप बड़े हो गए और जो विषुवत रेखा में थे वो अपेक्षाकृत छोटे दिखने लगे। और इसके पीछे की एक और साजिश थी। अफ्रीका को जानबूझ के छोटा इसलिए भी दिखाया गया और यूरोप को इसलिए भी बड़ा करके दिखा दिया गया क्योंकि अफ्रीका को गुलाम बनाया जा सकता है उसका छोटा आकार सोचकर। जब अफ्रीका वास्तविक आकार में दिखाया जाए तो शायद ही कोई हिम्मत करेगा कि अफ्रीका कभी कोई गुलाम बना पाएगा। लेकिन उसके मानचित्र को जानबूझ के छोटा दिखाने की कोशिश की गई और उसका परिणाम हुआ कि कहीं ना कहीं यूरोपियन में मानसिकता आई कि ये छोटी सी जगह है जिसको गुलाम बनाया जा सकता है। कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि ग्रीनलैंड कांगो के बराबर का है वास्तविक रूप में, और अफ्रीका को छोटा दिखाने का टारगेट गुलाम बनाने की मानसिकता को निर्मित करवाना था, उसे जितने की मानसिकता को निर्मित करना था। ये है हमारी आज की बड़ी प्रॉब्लम। अफ्रीकन यूनियन ने अब इस पर आपत्ति दर्ज की है कि अब तो सुधार कर लीजिए, 19वीं सदी की गलती को 21वीं सदी में तो शुरुआत बेहतर कर दीजिए।